हाय, मैं जगवंत बेहरा यादव आपको स्वागत करता हूं उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड को। हाय, वेलकम टू उत्कल एजुकेशन वर्ल्ड। टुडे आई डिस्कशन अबाउट एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, पहले समझिए इनकम क्या होता है। इनकम मतलब जो अर्निंग हम लोग करते हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब जो नीड के लिए हम लोग खर्चा करते हैं, नीड मतलब और नीड के लिए जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन ल्यू टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ना एनपीओ का जो मेन मोटो है, हाउ टू सैक्रिफाइस फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए हम लोग कैसे सैक्रिफाइस करें, मतलब काम करें, वो मेन मोटिव होता है एनपीओ का। देखिए, इनकम आर टेकन सोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंडिचर सोन ऑन द डेबिट साइड। याद रखिए, इनकम का हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं और एक्सपेंसेस जो होता है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस, बट द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स वाज द आइदर सरप्लस और डेफिसिट। देखिए, जब दो साइड में डिफरेंस होता है, क्या होता है, एक सरप्लस और एक डेफिसिट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन से ले सकते हैं। देखिए, डिफरेंट आइदर सरप्लस और डेफिसिट, इट इज रिकॉर्ड ऑन द नॉन कैश आइटम्स। क्या होता है, नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अकाउंट बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी। क्या, प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। क्या, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। वो वाला था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिटेल। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का काम क्या होता है, क्यों हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों जरूरत पड़ रहा है। सो देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। देखिए, वो फॉर्मेट को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूं। क्योंकि ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के जितने सारे एलिमेंट्स है और जितने सारे चीज है, वो सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट में लिखा हुआ है। उसको बार बार प्रैक्टिस करें, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का दो साइड होता है। लेफ्ट साइड आपको तो मालूम है एक्सपेंडिचर ही होगा, क्योंकि ना डेबिट साइड जो खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट में, उसको हम लोग डेबिट साइड में लेते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर को लेंगे। इनकम का मतलब जो अर्निंग करते हैं, वो अर्निंग को हम लोग क्या लेंगे, क्रेडिट साइड में लेंगे। वो तो साधारण की बात है ना। सो एक्सपेंडिचर एंड इनकम आपको मालूम हो गया। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में इनकम लिखेंगे। देखिए, वो तो आपको मालूम हो गया। डेबिट लेफ्ट में डेबिट, राइट में क्रेडिट लिखाएंगे। देखिए, उसके बाद क्या आता है, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सो पहले एक्सपेंडिचर के साइड में हम लोग एक्सपेंसेस लिखेंगे, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी को हमको लिखना पड़ेगा। सो पहला जो चीज होता है, क्या होता है, टू सैलरी। देखिए, टू सैलरी लिखेंगे। सैलरी के बाद क्या आता है, टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आता है। उसके बाद आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए जो खर्चा होता है। उसके बाद क्या आता है, टू चैरिटी, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू वेजेस ऑफ द ग्राउंड, टू हनरियम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, टू बैंक चार्जेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। जितने सारे एक्सपेंसेस है उसको सभी को सभी हम लोग क्या लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, मतलब एक्सपेंडिचर के साइड में लिखना है। क्योंकि ना हम लोग ये याद रखना है, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ओनली केवल एनपीओ के अंदर ही करते हैं, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। उसको माइंड में रखना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या आता है, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद क्या आता है, अपकीप ऑफ ग्राउंड। उसके बाद क्या आता है, न्यूज़पेपर फॉर
पीरियडिकल, पीरियडिकल के लिए न्यूज़पेपर जो खरीदते हैं उसके लिए खर्चा होता है, उसको एक्सपेंडिचर मानते हैं। उसके बाद क्या आता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जो मूवी वगैरह देखते हैं उसको एंटरटेनमेंट के लिए, जो फंक्शन करते हैं, जो मेलोडी करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या आता है, टू रिपेयर, जो रिपेयर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खर्चा होता है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर के अंदर लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके बाद आता है टू कॉन्वेंसी। देन उसके बाद क्या आता है, तो कार एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस आता है, टू इंश्योरेंस, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू इंटरेस्ट, टू स्पोर्ट एक्सपेंसेस। वो जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग लिखेंगे। और बात याद रखिए, आइदर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो डेबिट साइड से, मतलब इनकम साइड ज्यादा हुआ तो रिसिप्ट साइड से, जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टू सरप्लस लिखेंगे। मतलब जो प्रॉफिट नहीं कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। प्रॉफिट का मतलब अलग होता है और जो सरप्लस का डिफरेंट मीनिंग होता है। और सरप्लस लिखेंगे, सरप्लस मालूम हो गया, टू सरप्लस। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इनकम साइड में जाएंगे। देखिए इनकम साइड में क्या क्या चीज है, देखिए जो चीजें हम लोग इनकम करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। जो अर्निंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, कोई खुद पर्टिकुलर पर्सन नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। पहला चीज क्या होता है, किसी तरीके से एनपीओ के अंदर इनकम आता है, मतलब अर्निंग होता है। सो पहले क्या होता है, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खुद सब्सक्रिप्शन लेता है। उसके बाद क्या आता है, बाय एंट्रेंस फीस। उसके बाद आता है क्या, इफ नॉट कैपिटलाइज। उसके बाद आता है बाय जनरल डोनेशन, बाय जनरल डोनेशन होता है। उसके बाद आता है बाय रेंट ऑफ हॉल्स। उसके बाद आता है क्या, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। उसके बाद क्या आता है, बाय एडवर्टाइजमेंट ईयर बैक। देन उसके बाद आता है क्या, क्रेडिट ऑफ सेल्स ऑफ एसेट। उसके बाद आता है परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रोड्यूस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड उसके बाद आता है फीस फ्रॉम टू द मेंबर्स एंड डिविडेंड रिसिप्ट। और डिविडेंड रिसिप्ट के बाद आता है एनुअल डिनर एक्सपेंडिचर, सॉरी एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है लॉकर रेंट, इनकम फॉर रिफ्रेशमेंट। उसके बाद क्या आता है, बाय स्पोर्ट्स फीस, जो स्पोर्ट्स फीस आता है उसको लिखेंगे। और उसके बाद आता है मिसलेनियस रिसिप्ट, उसको भी लिखेंगे। और लास्ट वन में क्या होता है, बाय डेफिसिट। डेफिसिट कैसे मिलता है, देखिए डेफिसिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो इनकम से हम लोग उसको क्या लिखेंगे, डेफिसिट लिखेंगे। क्योंकि ना इनकम हमारे पास 80,000 था, हम लोग खर्चा कितने किए थे, 1 लाख, दैट इज द डेफिसिट। इफ we have to the income 1 lakhs, then expenditure 80,000, then definitely क्या हो जाएगा, आपका सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस कितना, 20,000। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम आप लोग प्रिपेयर करते हैं, याद रखिए वो वाला फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को आपको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जो भी समझ में आएगा वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर है। वो कोई भी डिफरेंट थिंग्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर नहीं आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।